नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका की ट्रंप सरकार की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को बड़ा झटका लगा है जिसमें उन्होंने ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया था। पोर्टलैंड की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से ओरेगन नेशनल गार्ड के 200 सदस्यों की तैनाती पर अस्थायी रोक लगा दी है। जज करीन इमरगूट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया जो कम से कम 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश ट्रंप की उस योजना को रोकता है जिसमें वे पोर्टलैंड के आईसीई सुविधाओं की सुरक्षा के नाम पर सैन्य बल को तैनात करना चाहते थे। ट्रंप ने हाल ही में पोर्टलैंड को युद्धग्रस्त शहर करार देते हुए ये कहा था कि वहां घरों में आग लग रही है और अराजकता फैली हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ये घोषणा की थी कि वे ओरेगन गवर्नर टीना कोटेक को बात कर चुके हैं और सैनिक भेजने का फैसला उन्होंने कर लिया है। लेकिन राज्य और शहर के अधिकारियों ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कोर्ट का रुख ही कर लिया था। कानूनी लड़ाई की बैकग्राउंड में ओरेगन अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड ने 28 सितंबर को मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि ट्रंप का ये कदम असंवैधानिक है। वकीलों ने तर्क दिया कि पोर्टलैंड में हाल ही के विरोध प्रदर्शन छोटे, शांतिपूर्ण और सीमित हैं, जो कि 2020 के बड़े विरोधों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि ट्रंप केवल राजनीतिक रूप से असहमत डेमोक्रेटिक शहरों को निशाना बना रहे हैं जो कि अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन का उल्लंघन है। जज इमरगूट, जिन्हें ट्रंप ने ही 2019 में नियुक्त किया था, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि राष्ट्रपति को सैन्य फैसलों में सम्मान दिया जाता है लेकिन वे तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ कोई विद्रोह या फिर कानून व्यवस्था का गंभीर खतरा नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ओरेगन की गवर्नर और पोर्टलैंड के मेयर दोनों ये कहते हैं कि हालात काबू में है, सैनिकों की जरूरत नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट साल 2020 में शुरू हुआ था। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका भर में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ था। पोर्टलैंड उन शहरों में से था जहां लगातार लंबे समय तक और कई बार हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इसी के बाद आईसीई का विरोध वहां पर हाल ही के प्रदर्शन में हुआ था जिसमें कि आईसीई बिल्डिंग के आसपास ही ये पूरा केंद्रित रहा। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि जो आईसीई की इमारत है उसका इस्तेमाल लोगों को गैर कानूनी तौर पर लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए किया जाता है। शहर ने भी आईसीई को लैंड यूज वायलेशन का नोटिस दिया है। हाल ही में एक गिलोटिन, जो कि फांसी देने वाला एक प्रतीकात्मक ढांचा होता है, प्रदर्शनकारियों ने आईसीई बिल्डिंग के बाहर लगाया था जिसे कि सुरक्षा एजेंसियों ने असामान्य और खतरनाक व्यवहार कहा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि एंटीफा और घरेलू आतंकवादी आईसीई और अन्य संघीय संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। पोर्टलैंड के अधिकारी और स्थानीय समूह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2020 के अशांत दौर के बाद से डाउनटाउन क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। मेजर सिटीज चीफ्स एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट की अगर माने तो जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच में हिंसक अपराधों में 2024 की समान अवधि की तुलना में 17% की कमी आई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही लॉस एंजलिस और वाशिंगटन डीसी की पुलिसिंग के लिए नेशनल गार्ड भेज चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो कई अन्य शहरों में भी सेना को भेजेंगे। इससे पहले शनिवार को इलिनॉय के गवर्नर, जो कि एक डेमोक्रेट हैं, जेबी प्रिट्जकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि ट्रंप उनकी आपत्तियों के बावजूद शिकागो में 300 नेशनल गार्ड सैनिक भेजने की तैयारी करें। अब ट्रंप की जो ये योजना है उसे लेकर आपका क्या मानना है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।